जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। यह बीईओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीईटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सुपर टेट, आरओ और उस बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो इसको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो तैयार किया गया है। आप बहुत ध्यान से देख लीजिए ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे परीक्षाओं में छूटे नहीं। इससे पहले कि वीडियो हम लोग शुरू करें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करें आज की कक्षा। सबसे पहला जो प्रश्न खड़ा होता है वह यह कि जनजाति या आदिवासी किसे कहते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है उससे संबंधित, उसके बारे में जान लेते हैं। ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्य बनाए हुए हैं, जनजाति या आदिवासी कहलाते हैं। जनजाति या आदिवासी कौन कहलाते हैं? ऐसे लोग जो सभ्यता के प्रभाव से वंचित रहकर अपने प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप जीवन यापन करते हुए अपनी जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार एवं व्यवसायों को अक्षुण्य बनाए हुए हैं, है ना। विश्व में अफ्रीका के बाद सर्वाधिक जनजातियां भारत में पाई जाती हैं। कहाँ पर? सर्वाधिक जनजातियां भारत में पाई जाती हैं अफ्रीका के बाद, यानी दूसरे नंबर पर भारत है जनजातियों की संख्या के संदर्भ में। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है यह है कि आदिवासी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इनके लिए किया था, इसीलिए इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा ठक्कर बप्पा को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जनजातियों के लिए सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। यह शब्द पहले भी था, रहा होगा शायद, लेकिन इन जनजातियों के लिए इसका प्रयोग नहीं होता था। वनवासी, गिरिवासी के रूप में प्रयोग होता था, क्योंकि ये जंगलों में रहते थे तो वनवासी कहलाते थे, पहाड़ों पर रहने वालों को गिरिवासी कहा जाता था। लेकिन आदिवासी शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ वो ठक्कर बप्पा के द्वारा हुआ, इसीलिए इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत इन्हें सूचीबद्ध किया गया है। और आदिवासियों के लिए जो उनको सूची में शामिल करने के लिए जो अनुमति प्रदान करने की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही है ना। उन्हीं के आदेशानुसार किसी भी जाति को इस सूची में शामिल किया जाता है ना। अगला है, देख लेते हैं कि इनकी जनसंख्या कितनी है। तो जो भी जब जनसंख्या की हम लोग बात करेंगे तो जनगणना 2011 के आधार पे ही करेंगे, करंट की बात करेंगे, क्योंकि उसके बाद कोई जनगणना हुई नहीं। तो 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में अनुसूचित जातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। कितनी है? 8.6% जनजातियां हैं पूरे भारत में, है ना। ये जनगणना 2011 के अनुसार है ना। भारत में जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर जनसंख्या की बात करें कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित जातियों की कहाँ है तो वो मध्य प्रदेश में है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में करती है। लेकिन अगर हम परसेंट की बात करें तो सर्वाधिक प्रतिशत जो है जनजातियों का, अनुसूचित जनजातियों का, यानी राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो 94.4% मिजोरम राज्य में निवास करती है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस राज्य में? मिजोरम में 94.4%। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ निवास करता है तो सर्वाधिक प्रतिशत 94.8% लक्षद्वीप में यह जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जाति की। यानी अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश है,
अगर सबसे ज़्यादा प्रतिशत की बात राज्य के संदर्भ में किया जाए तो मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो लक्षद्वीप, है ना। तो ये 3 इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, और परसेंटेज को अगर आप ले लेते हैं तो 5 प्रश्न हो जाएंगे इतने में से, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, केंद्रीय सेवाओं में इन्हें 7.5% आरक्षण प्राप्त है। जनजातियों के लिए भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीय सेवाओं के लिए इन्हें 7.5% रिजर्वेशन प्राप्त है। भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील है ना। दूसरे स्थान पर गोंड जनजाति आती है और तीसरे स्थान पर संथाल जनजाति आती है जनसंख्या के संदर्भ में। कुछ जनजातियों की विशेषताएं हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। जैसे थारू जनजाति ऐसी है जो दीपावली पर शोक मनाती है। थारू जनजाति क्या करती है, दीपावली पर शोक मनाती है। जौनसारी और टोडा जनजाति जो होती है वो बहुपतित्व प्रथा को मानती है ना। एक से अधिक पति होते हैं वहाँ महिलाओं के लिए, यानी बहुपतित्व प्रथा को वो मानती है जनजातियाँ, जौनसारी और टोडा। भूटिया जनजाति ऐसी है जो ऋतु प्रवास करती है, ऋतुओं के हिसाब से अपना आवास बदलती रहती है, भूटिया जनजाति, ठीक है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति की अवधारणा पाई जाती है, यानी विजिटिंग हस्बैंड की जो अवधारणा है वह नायर जनजाति में पाई जाती है, ठीक ना। यह केरल की जनजाति है, मुख्यतः केरल क्षेत्र में पाई जाती है। मुंडा जनजाति जो है वो सरहुल त्यौहार मनाती है। क्या मनाती है, सरहुल त्यौहार मनाती है मुंडा जनजाति, है ना। यह बिहार, झारखंड इन क्षेत्रों में ज़्यादा है मुंडा जनजातियों की संख्या, है ना। अब चलते हैं, देखते हैं किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो टोडा, कोटा, कनिकरन, कुरुबा तमिलनाडु में पाई जाती हैं। तेलंगाना में कोंध, कोया, चेंचू, कुलिया, गंडासा ये जनजातियां पाई जाती हैं। त्रिपुरा में हलाम, रियांग, त्रिपुरी यह जनजातियां त्रिपुरा में पाई जाती हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर जो जनजातियां पाई जाती हैं उनका नाम है कोया, चेचुंग, गडाबा, लंबाडा, सवारा, येनाडी, गोंड। गोंड जनजाति भी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वह सोमपेन और ओंजे है, लेकिन जारवा और सेंटलीज भी वहाँ पर जनजाति पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में गुड्डी गड्डी, गुड्डी गड्डी, गुज्जर, किन्नौर, जद, भोट यह प्रमुख जनजातियां हैं हिमाचल प्रदेश की। पंजाब में सांसी जनजाति पाई जाती है। राजस्थान की बात करें तो भील, मीणा, सहरिया, गरसिया, कोली, डमोर यह जनजातियां राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इनको जानते रहिए कि कौन सी जनजाति किन क्षेत्रों में निवास करती है ना। गुजरात की अगर हम बात करें तो भील, कोली, चारण, बंजारा, टोडिया, डाफर जनजाति गुजरात में पाई जाती है। चेंचू, पुलया, मलयन, कुरुमन, कादर, उराली, नायर यह कहाँ पाई जाती है, यह केरल की जनजातियां हैं, केरल में पाई जाती हैं। कर्नाटक में नैकदा, यारावा, पारधी जनजाति पाई जाती है। मेघालय की अगर हम बात करें तो वहाँ पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं, है ना। तो उन क्षेत्रों में निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं उनका नाम उसी से मिलता जुलता है, आप देख लीजिए। गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, कुकी, निंजा यह सभी जनजातियां मेघालय में निवास करती हैं। मणिपुर की जनजाति कुकी है और मैढ़ी है ना, मैढ़ी। आगे देख लेते हैं, मिजोरम राज्य के बारे में जान लेते हैं। मिजोरम में जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह है मिजो। मिजोरम की जो सबसे प्रमुख जनजाति है वह है मिजो, है ना। पावी, हजोंग। महाराष्ट्र के अंदर भील, कोली, धनवार, वर्ली, गोंड जनजाति पाई जाती है। सिक्किम के अंदर अगर हम बात करें तो भूटिया और लेप्चा 2 प्रमुख जनजातियां सिक्किम में निवास करती हैं। असम राज्य की अगर हम बात करें तो असम में भी मेघालय की ही तरह
गारो, खासी, जयंतिया, यह 3 जातियां मुख्यतः निवास करती हैं। बोडो वहाँ की प्रमुख जनजाति है। असम की प्रमुख जनजाति अगर पूछा जाए तो बोडो है ना। मिजोरम का मिजो है। और असम में कुकी, कार्बी भी जनजाति पाई जाती है ना। नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागा और कछारी 2 प्रमुख जनजातियां हैं जो नागालैंड में पाई जाती हैं, है ना। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में संथाल, लेप्चा, लोधा, भूमिज, ये पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश में खाम्बा, मोम्बा, आपातानी, सिंगपो, अबोर, मिश्मी, यह अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर जम्मू और कश्मीर की बात करें, यद्यपि लद्दाख अब अलग हो चुका है, लेकिन हम सम्मिलित रूप से बात करें क्योंकि आबादी तो वही है, तो अविभाजित जम्मू और कश्मीर के हिसाब से हम बात करें तो वहाँ पर उन क्षेत्रों में गुज्जर, जो प्रमुख निवास करने वाली जनजातियां हैं वो है गुज्जर, बकरवाल और मुस्लिम गद्दी चांगपा। यह 4 प्रमुख जनजातियां उन क्षेत्रों में निवास करती हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे थारू, भोटिया, राजी, बुक्सा, जौनसारी जनजातियां निवास करती हैं। उड़ीसा की बात करें अगर तो उड़ीसा में मुंडा, खरिया, हो, संथाल, कोल, संवर, उरांव, भूमिन, है ना, यह प्रमुख जनजातियां हैं उड़ीसा की। मध्य प्रदेश, आपको पता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की निवास करती है, तो यहाँ पर मुख्य जो है वो कोल, भील, गोंड, कमार, बैगा, मूरिया, पहाड़ी मारिया, है ना, इस तरह की प्रमुख जनजातियां वहाँ पर क्या करती हैं, निवास करती हैं। अगला देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, तो मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, तो ज़्यादातर जनजातियां वो मिलती जुलती भी मिल सकती हैं आपको, जैसे मूरिया, कंवर, सहरिया, खोंड, गोंड, अबूझ मारिया, है ना, ये प्रमुख जनजातियां हैं वहाँ की। बिहार की बात कर लें, बिहार में पाई जाने वाली जो प्रमुख जनजातियां हैं वो हैं मुंडा, संथाल, बथुडी, बिंझिया, बिरहोर, खोंड, पहाड़ी कोरवा, सौरिया, पहाड़िया, कोरा, चिकबारिक, पराया, सावर, बिरजिया आदि, है ना। तो बहुत सारी जनजातियां हैं, लेकिन इनमें से यह प्रमुख जनजातियां हैं जिसे आप ध्यान से देखेंगे, और 1-2 बार आप पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसको फिर पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलें, झारखंड, यहाँ पर हो, मुंडा, संथाल, कोल, धुइया, भुइया, असुर, ओरांव, बिरहोर, यह जनजातियां वहाँ पर निवास करती हैं झारखंड में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रमुख जनजाति निवास करती है वह है थारू। थारू उत्तराखंड में भी है, आप जानते हैं, है ना। बुक्सा, यह भी उत्तराखंड में है। राजी, जौनसारी, खरवार, महिगीर, गोंड, राजगोंड, सहरिया, पहरिया, अगरिया, बैगा, पांखा, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, पटारी, चेरो, भुइया, है ना। इस तरह की बहुत सारी जनजातियां हैं जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। स्पेशली उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के बारे में भी वीडियो बनाया जाएगा, है ना। अभी ये भारत के संदर्भ में बनाया गया, पूरे देश में किस राज्य में कौन सी प्रमुख जनजाति निवास करती है उसके संदर्भ में है। तो हम उत्तर प्रदेश के लिए स्पेशल जो जनजातियों से संबंधित वीडियो है वह भी बनाने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और अगली वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी लोगों को जय हिंद।